हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हूँ एक और न्यू एपिसोड के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी फ्लिक्स वाई गो। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाता है फायर गॉड रेलम के एक मेल्डर को, जो कि कह रहे होते हैं इस बच्चे की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले इतनी पावर इसकी नहीं थी जितनी पावर इसकी हो चुकी है। फिर हमें दिखाया था गेट एल्डर को, जो की बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का यूंची है। मुझे तो नहीं लग रहा ये लड़का यूंची है। यूंची की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले ये डिवाइन टेबुलेशन के 5वें लेवल पर था, अब सीधे की 8 लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ पर मिस बिंगजुन भी बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है और कहती है मेरी सिस्टर ने इसके साथ ऐसा क्या किया जिसके कारण इसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पर ड्रैगन गॉड कहते हैं कि मुझे पता है इसका लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया। ये क्यांगो पिल की वजह से इसका लेवल इतनी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसकी मास्टर पे एक क्यांगो पिल थी। यहाँ पर एम्परर कैंग जीडियन कहते हैं कि चाहो तो तुम कितनी भी ज्यादा पिल खा लो, पर युनची की तरह तुम्हारा लेवल कभी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि युनची ने सीधे के सीधे 3 लेवल को स्क्रिप किया है। यहाँ तक कि इस बच्चे ने अपनी बॉडी में पूरी तरीके से क्यांगो पिल को अब्सॉर्ब कर लिया। ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइज की बात है, क्योंकि क्यांगो पिल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। हमें क्यांगो पिल से ज्यादा इस लड़के पे सरप्राइज होना चाहिए, क्योंकि ये लड़का सरप्राइज पे सरप्राइज देते जा रहा है। एंड अब से स्नो सॉन्ग रेलम को हम कम नहीं आंक सकते, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। युनची की मास्टर ने साबित कर दिया उनका स्नो सॉन्ग रेलम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उससे ऐसी पंगा नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर ये जो भी एम्परर है, मुझे इनका नाम अभी तक नहीं पता चला। यहाँ पर ये कहते हैं कि इस बच्चे पर ये वाली पिल को यूज करना पूरी तरीके से बर्बाद है, ये बच्चा इस पिल का लायक ही नहीं है। यहाँ पर ड्रैगन गॉड कहते हैं कि ये छोटा सा बच्चा जितना तुम्हें कमजोर लगता है इतना कमजोर नहीं है, इसकी पावर काफी ज्यादा है। यहाँ पर वही एम्पर कहते हैं कि ड्रैगन किंग का नजरिया बहुत पहले से बदल चुका है, अब वो सही और गलत के बारे में पता भी नहीं लगा सकते कि सही कौन है और गलत कौन है और कौन कमजोर है कौन पावरफुल है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर टैंकिन कहती है कि यहाँ पर इस गेम को कोई भी मतलब नहीं हो रहा, दोनों भाई आपस में लड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर तो युनची की मास्टर भी बच्चों के बीच में बैठी है। यहाँ पर युनची की मास्टर कहती है कि इस फाइट में कुछ भी सस्पेंस नहीं है, मुझे पता है यहाँ पर कौन फाइट को जीतने वाला। ये लोग युनची की पावर को बहुत ज्यादा कम समझ रहे हैं, इन्हें पता नहीं है युनची की पावर कितनी ज्यादा है। युनची इसे इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। यहाँ पर टैंकिंग कहती है कि कितनी ज्यादा अफसोस की बात है, अगर हर कोई लू चैन पे पैसे लगाए तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, क्योंकि लू चैन यहाँ पर मैच हारने वाला है। यहाँ पर युनची की मास्टर कहती है कि टैंकिंग तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि सब लोग उसे खरीद ले। यहाँ पर टैंकिंग कहती है कि मुझे पता है बिग ब्रदर युनची यहाँ पर इस मैच को जीतने वाला है, इसी वजह से मैं ये सब कुछ बातें कह रही हूँ। अगर ये सारे लोग लू चैंगान पे सारे पैसे लगा देंगे तो हमारा बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि युनची इस मैच को जीतने वाला है, हमें तो पहले से ही ऑलरेडी पता है। ये लड़की इतनी कॉन्फिडेंट में क्यों बोल रही है, क्योंकि ये लड़की वही है जिसने युनची की बॉडी में थोड़ी बहुत पावर देखी थी और मास्टर मोली को देखा था, मुझे तो वही लड़की लगती है, इसलिए ये लड़की ऐसा बोल रही है। यहाँ पर लू चैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर 3 मूव देने वाला हूँ, तुम 3 मूव मेरे ऊपर को मार सकते हो और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने जगह से भी नहीं हिलूंगा और तुम मुझसे फाइट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम सिर्फ एक कोने में बैठे हुए मेढक हो जो कि आसमान की तरफ को देख रहा है और सोच रहा है ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है और मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, तुम सिर्फ वही हो। आज मैं तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाने वाला हूँ और स्नो सॉन्ग रेलम को यहाँ पर बदनाम करने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि लू चेंगियान तुम्हारा कचरे जैसा मुंह है और तुम यहाँ पर कचरे की तरह बोलते रहते हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन ज्यादा पावरफुल नहीं है, किसे रिस्पेक्ट देनी है और किसे नहीं देनी है, तुम तो कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर तुम मेरे सेक्टर की बदनामी कर रहे हो, तुम अपने सेक्टर को देखो, तुम्हारा सेक्टर कितना ज्यादा नीचे है। यहाँ पर लू चैन अपनी 3 उंगलियों को उठा लेता और गिनती को काउंट करने लग जाता और कहता है कि मेरे जैसा महान इंसान कभी भी मैच को गिव अप नहीं करता एंड मेरी आने वाली जनरेशन भी ये गंदा काम नहीं करेगी जो कि मैच को गिव अप कर देता है। तुम जैसा एक नीच इंसान ये सब कुछ कर सकता है। अब तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पछताने वाले हो और तुम मैच को गिव अप करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर लू चेंगान 2 कहता है, यहाँ पर लू चेंगान 1 को भी गिन देता और कहता है कि अब मुझे बिल्कुल भी दोस्त मत देना, क्योंकि तुम अपनी डेट को खुद ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी दोस्त मत देना। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। और यहाँ पर लू चेंगान अपनी पावर को यूज करते हुए बहुत ही भारी पंचेस मारने लग जाता है युनची की तरफ को। यहाँ पर युनची कहता है कि तुमने काफी ज्यादा बकवास कर ली, तुम अपनी बकवास कब तक करते रहोगे। और यहाँ पे अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि पावरफुल कौन है। और यहाँ पर युनची अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अरीना में काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर देखने वाले सारे बच्चे भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं क्या इतनी ज्यादा पावर किसकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो युनची ने उसको एक पंच मारा होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पर पावर रिलीज हुई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है लू चैन का सीन, जहाँ पर युनची का एक ही पंच से लू चैन बहुत ज्यादा पीछे गिर हुआ होता है और लू चैन में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ को जा रहा होता है। अभी भी पर एम्परर कहते हैं ड्रैगन गॉड क्या तुमने देखा युनची की पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं तो इसकी पावर को देख बहुत ज्यादा शौक हो गया, ये लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। यहाँ पर ड्रैगन गॉड कहते हैं कि मुझे तो लगता है युनची के पास बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और बहुत ही ज्यादा वायलेंस है, जिसकी वजह से ये इसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ। पर इस लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा किसने दिलवा दिया जिसके कारण इसने इतनी ज्यादा पावर अपने रिलीज की और अपना सारा गुस्सा लू चैन पे उतार दिया। यहाँ पर ड्रैगन गॉड सोच रहे होते हैं युनची के शरीर में आखिरकार कितने ज्यादा सिगरेट है, ये हर बार हमें सिगरेट पर सिगरेट दिखाता रहता है। अपने लू चैन को एक ही बंजिश से यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है। मुझे तो लगता है कि लू चैन इस फाइट को कभी भी नहीं
नहीं जीत सकता। और यहाँ पर लू चैन के फादर भी उठ के कहते हैं लू चैन। यहाँ पर काफी सारे बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि लू चैन का एक हाथ भी टूट गया और वो काफी ज्यादा जख्मी है। और यहाँ पर लू चैन के फादर इन सारी बातों को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और अपने बेटे को आवाज दे रहे होते हैं लू चैन लू चैन। फिर हमें लू चैन को दिखाया था जो कि वहाँ पर जख्मी हालत में खड़ा होता और कहता है कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर ही नहीं है, इसने मुझे धोखा दिया, इसने कोई ना कोई वेपन को यूज किया, हिडन वेपन को यूज किया जिसकी वजह से इसने अपने आप को बचाया है। ये कोई ना कोई सी ट्रिक को तो जरूर यूज कर रहा है जिसकी वजह से इनने इतना ज्यादा पावरफुल मेरे पर अटैक किया, नहीं तो इसके पास इतनी ज्यादा पावर ही नहीं है। ये कमीना इस कंपटीशन में फिर से चीटिंग करने के लिए सोच रहा है और ये फिर से चीटिंग कर रहा है, पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा अगली बार। यहाँ पर युंजी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम इतनी देर से बहुत ज्यादा बकवास कर रहे थे, अब तुम्हारी बकवास कहाँ चली गई, जल्दी से उठो और मुझसे फाइट करो। यहाँ पर लू चैन कहता है कि आज का महीने में तुम्हें यहाँ पे जरूर हरा दूंगा और अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता। फिर हमें दिखाता है कि युंजी उसके सामने आ जाता है और कहता है क्या तुम मुझे हराने वाले हो, यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर हराने वाले हो। फिर हमारा युंजी उसके हाथ को पकड़ कर उसे उठाने लग जाता है और उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और यहाँ पर लू चैन को युंजी पटक देता है। यहाँ पर लू चैन युंजी पे अटैक कर देता है अपनी तलवार से और युंजी उसकी तलवार को अपनी दो उंगलियों से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें लगा था तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर हमें दिखाया था युंजी उसकी तलवार को अपनी दो उंगलियों से तोड़ देता है और यहाँ पर युंजी उसका गला पकड़ लेता और बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि युंजी उसके पेट में एक मुक्का मारता और लू चैन के मुंह में से बहुत ज्यादा ब्लड गिरता है। यहाँ पर लू चैन पूरी तरीके से हार जाता है और वो नीचे गिरा हुआ होता है और यहाँ पर युंजी उसके सीट पे पैर रखे कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये भौंकने वाला कुत्ता बहुत ज्यादा भौंकेगा और ये थोड़ा सा पागल होएगा, इसलिए ये पागल कुत्ता इतनी देर से इसलिए भौंक रहा था और मुझे लगा था तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो गए, पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो, मेरा एक पंच से बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम यहाँ पर बिल्कुल अनसिक्योर थे और तुम्हें पता था तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम है और इन सारे लोगों को भी पता था कि तुम्हारी बहुत ज्यादा पावर कम है और तुम मुझसे यहाँ पर हारने वाले हो, फिर भी तुम इतनी ज्यादा एरोगेंस शो कर रहे थे और ये सारे लोग भी यहाँ पर जानते थे कि तुम यहाँ पर मुझसे हारने वाले हो, फिर भी इन्होंने तुम्हें नहीं बचाया। फिर हमें लू चैन को दिखाया जाता है जिसके मुंह में से और नाक में से भी काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और यहाँ पर युंजी अभी भी उसके मुंह पे पैर रखा होता है। यहाँ पर युंजी कहता है कि लू चैन तुमने कहा था कि मैं अपनी मौत यहाँ पर ढूंढते आया हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सब कुछ उल्टा है, तुम यहाँ पर मुझे अपनी मौत को ढूंढते यहाँ पर आए हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ, तुम मेरे हाथों से मारने वाले हो बस और कुछ भी नहीं। फिर हमें लू चैन को दिखाया जाता है जो कि युंजी के नीचे पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर युंजी उसे लात मारता है और कहता है तो फिर मैं तुम्हारा यहाँ पर सेक्रीफाइस देने वाला हूँ और तुम्हें यहाँ पर हेल में जाकर पूछना है कि युंजी कौन है और तुमने युंजी से पंगा क्यों लिया, तुम्हें युंजी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब तुम यहाँ पर हेल में जाने वाले हो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ, अब तुम अपनी लाइफ से भी यहाँ से बाहर निकलने वाले हो और इस कॉम्पिटिशन से भी बाहर निकलने वाले हो। यहाँ पर लू चैन के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि युंजी मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें आ रहा हूँ। और यहाँ पर लू चैन के फादर यहाँ पर उड़ते हुए आ रहे होते हैं और ये अरीना में आ जाते हैं। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो सॉरी गाइस, ये वाली वीडियो को मैंने रात में वॉइस ओवर किया है, इसमें अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो तो इसके लिए सॉरी। एंड तुम लोग मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि मैं नाइट में वॉइस ओवर करूँ या ना करूँ। अगर तुम्हें लोगों को अगर समझ में आए नाइट में वॉइस ओवर तो मैं यहाँ पर तुम्हें रोज एक वीडियो दे सकता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए सी यू नारा। सभी लोग अपना बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखो।